श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भाई रावण से अपमानित होकर विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में जाता है और प्रभु से पाहि माम दुहाई हो कैसा करता है। प्रभु किस प्रकार से उसे अपनाते हैं वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भौ भीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं हे प्रभु मैं कानों से आपका सुयश सुन के आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं और हे दीन दुखियों के दुख को दूर करने वाले शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु रघुवीर जी मेरी रक्षा कीजिए ऐसा पाहिमाम करते हुए विभीषण दंडवत करता है। प्रभु से चरणों में लेट जाता है। अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विसेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिल डिग बैठारी बोले बचन भगत भैहारी। कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। इस प्रकार जब प्रभु ऐसा विभीषण को चरणों में दंडवत करते हुए देखते हैं बहुत हर्षित होकर प्रभु उठते हैं और विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को इस प्रकार से विभीषण पाहि माम शरणागत हुए। प्रभु को अच्छा लगा और अपनी विशाल भुजाओं से उठाकर विभीषण को हृदय से लगा लेते हैं। अनुज सहित मिल डिग बैठारी बोले बचन भगत भैहारी। अनुज सहित मिल डिग बैठारी बोले बचन भगत भैहारी। कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण सहित दोनों भाई गले मिलते हैं और अपने पास बैठा लेते हैं। श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले सुंदर वचन विभीषण से बोलते हैं। कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे लंकेश अपनी कुशलता तो बताओ। तुम्हारा परिवार सहित पूरा कुशल से तो हो। इस प्रकार प्रभु तुम्हारा निवास बुरी जगह पर हो गया है। ऐसा कहते हुए प्रभु सुंदर वाणी में विभीषण से उनकी कुशलता पूछते हैं। खल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निभई के बाती। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अति नयनी पूर्ण भावनी। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो ऐसी दशा में हे सखे इस प्रकार ऐसे सुंदर वचन प्रेम मधुर वचन बोल रहे हैं। तुम्हारा धर्म किस प्रकार से निभता है वहां। ऐसा जब प्रभु कहते हैं तब मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अति निपुण न भावनीति। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार तुम किस प्रकार के हो मैं सब कुछ जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति अच्छी ही नहीं लगती। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं।
भरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जंदाया। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन मुझे मिला है, मैं कुशल से हूं। जो आपने अपना सेवक मुझे मान लिया, अपना सेवक मुझे बना लिया, अब मैं बहुत कुशल से हूं। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपन हूँ मन विश्राम। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपन हूँ मन विश्राम। जब लगी भजन राम कहू, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशलता नहीं होती और स्वप्न में भी उसके मन को शांति नहीं मिलती, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। ऐसा सुंदर उत्तर विभीषण जी दे रहे हैं। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मधुमाना। जब लगी उरे न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। ममता तरुण तमी अधियारी, राग दे सवलोक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप बिनाही। हे प्रभु, लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में वास करते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस लिए हुए प्रभु का स्वरूप नहीं, हृदय में श्री रघुनाथ जी नहीं बसती। ममता तरुण तमी अधियारी, राग देश लोक सुखकारी। ममता रूपी ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग देश रूपी उन लोगों को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात तभी तक जीव के मन में बसती है। ऐसा सुंदर उत्तर विभीषण दे रहे हैं। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। वह तब तक हृदय में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य हृदय में प्रकाशित नहीं होता, तब तक अंधकार छाया रहता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। ताइन व्याप त्रिविध भवसूला। निश्चर यति यदम सुभाव, सुभया चरण कीन नहीं खाओ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। इस प्रकार कहते हुए विभीषण अपने को बहुत बड़ा धन्य मान रहे हैं। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। इस प्रकार ऐसा सुंदर, हे राम जी, आपके चरणार बिंद की दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन करके मैं बहुत कुशल से हूं, मेरी भारी भय मिट गई हैं। हे कृपालु, आप जिस पर प्रसन्न होते हैं, जिस पर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। ऐसा विभीषण जी कह रहे हैं। मैं निश्चर यति यदम सुभाव, शुभ आचरण कीन नहीं खाओ।
मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। हे प्रभु, मैंने कोई अच्छा कार्य कभी नहीं किया। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान में आवा, ते ही प्रभु हर से हृदय मोहिलावा। मुनियों के भी ध्यान, हे प्रभु, जिनका स्वरूप मुनियों को भी आसानी से नहीं मिलता, जन्म जन्मांतर तक तपस्या कर जाते रहते हैं और इतना आसानी से नहीं प्राप्त कर पाते, वही प्रभु हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिए हैं। इस प्रकार विभीषण अपने आप को, अपने अहोभाग्य को उदय मानते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। अहो भाग्य ममय अमित यति, अहो भाग्य ममय अमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरंच शिव से बिजुगल पदकन। हे कृपा के धाम, हे कृपालु भगवान और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने जिस चरण को ब्रह्मा और भगवान शिव के द्वारा सेवित है, उन्हीं चरणों, वही चरण अपने नेत्रों से मैंने दर्शन पाया है। हे प्रभु, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। सुनो सखा निज कहूं सुभाव, जान भूषण शंभु गिर जाओ। जौनर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही। तजी मद मह कपट छल नाना, तजी मद मह कपट छल नाना, करऊं साध्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत द्वारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। तब विभीषण के ऐसे वचन बोलने पर प्रभु श्री राम जी क्या कह रहे हैं। हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपने स्वभाव का वर्णन बताता हूं। मैं जिसे जिस वर्णन को यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यही कथा कागभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं, यही कथा भगवान शिव मां पार्वती को सुना रहे हैं। भरद्वाज जी, ऋषि याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही ही क्यों न हो, प्रभु अपने स्वभाव को विभीषण को बता रहे हैं। यदि वह भी भयभीत होकर, हे विभीषण जी, कोई कितना भी जगत का द्रोही हो, पापी हो, अगर भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। इस प्रकार अपने स्वभाव का वर्णन विभीषण को बता रहे हैं। तजी मद मह कपट छल नाना, तजी मद मह कपट छल नाना, करूं साध्य साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुरहित परिवार। और हे विभीषण, मदमोह तथा नाना प्रकार के छल कपट का परित्याग करके मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। इस प्रकार माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समुदर से इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। श्री राम जी अपने स्वभाव का वर्णन करके विभीषण को बता रहे हैं। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर इस प्रकार बता रहे हैं। उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सबका परित्याग करके, उपरोक्त जो सब कहे हैं, माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार सबका परित्याग करके जो मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, मेरे अपने मन को एकाग्र करते हुए
अपने मन को एकाग्र करते हुए, सबका परित्याग करके मन को एकाग्र करते हुए मेरे चरणों में लगाता है, मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। हे विभीषण, जो समदर्शी है, जिसे कौन अपना कौन पराया, किसी प्रकार की कोई न धन की, किसी प्रकार की कोई लालसा जिसके शरीर में न स्वहर्ष रहता है, न शोक रहता है, न उसको किसी प्रकार का भय ही होता है। असज्जन ममोर बस कैसे, असज्जन ममोर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करते हैं हे विभीषण, उसी प्रकार मुझको भी लालच लगती है, जैसे लोभी के हृदय में, जैसे लोभी लालची पुरुष धन को लेने के लिए लालायित होता है, उसी प्रकार मैं भी ऐसे सज्जन पुरुष को अपनाने में मैं भी लालायित रहता हूं। अपने अपने स्वभाव का वर्णन प्रभु कर रहे हैं, तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। ऐसा विभीषण को कहते हैं, हे विभीषण तुम संत हो, तुमको अपनाने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परवेहित, सगुन उपासक परवेहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मनु, जिनके द्विजे पद प्रेम। हे विभीषण, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में निरंतर प्रेम बना रहता है, ब्राह्मण सेवक होते हैं, ब्राह्मण भक्त होते हैं, ऐसे मनुष्य मेरे प्राण के समान हैं, प्राणों के समान प्रिय होते हैं। ऐसा अपने स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी विभीषण जी को बता रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। अब देखिए विभीषण को और क्या क्या करते हैं, क्या देते हैं, वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।